नमस्कार प्यारे साथियों, कैसे हो आप सब। मैं आशा करता हूँ आप बहुत अच्छे होंगे सब और आपकी तैयारी बहुत बढ़िया चल रही होगी। तो देखो, आज हमारा नई क्लास लेकर आया हूँ मैं आज, क्योंकि इससे पहले हमारी 6 क्लासें हो चुकी हैं। आज हमारा 7वां प्रैक्टिस सेट है और आपको तैयारी बहुत अच्छे तरीके से करनी है। क्वेश्चनों पे अपना फोकस बना के रखना है, क्योंकि एग्ज़ाम के दिन करीब आते जा रहे हैं और तैयारी बहुत अच्छे तरीके से करनी है। और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, क्योंकि देखो सभी को लाभ मिलना चाहिए। ऐसे नहीं कि हमारी तैयारियों पे जो हमारे साथ के हैं, हमसे संबंधित हैं, उन्हें सबको शेयर करो, क्योंकि उनकी भी तैयारी अच्छे से होनी चाहिए। ठीक है, तो हम देखो ज़्यादा समय व्यर्थ न करेंगे और अपने आज का 7वीं प्रैक्टिस सेट का हमारा पहला क्वेश्चन है। पहले क्वेश्चन की ओर चलेंगे। तो देखो, आज का हमारा पहला सवाल है सीटिंग अरेंजमेंट। ठीक है, बैठने की क्रम व्यवस्था है। तो इसमें देखो इसमें दे रखा है 6 मित्र ए से एफ तक। ठीक है, क्रम कहाँ से, ए से एफ तक उत्तर की ओर मुँह करके बैठे हैं। ठीक है, ए डी के दाएं दूसरे स्थान पर है, ए डी के दाएं दूसरे स्थान, बहुत ध्यान से पढ़ना है। सी के बाएं तीसरे स्थान पर है, ए जो है हमारे डी से दाएं दूसरे स्थान पर और सी से दाएं तीसरे स्थान पर है। ठीक है, स्थान पर बैठा है। ए ई का पड़ोसी नहीं है, तो बताना है बी और एफ के बीच में कौन कौन बैठे हैं। करेंगे सभी साथी इस क्वेश्चन को। तो देखो कैसे होगा। सबसे पहले कहाँ बैठे हैं, ये उत्तर की ओर मुँह करके बैठे हैं। एक चीज़ ध्यान रखना है, सबसे पहले हमें ध्यान रखना दिशा जरूरी है, कहाँ बैठे हैं। उत्तर की ओर मुँह करके बैठे हैं। 6 व्यक्ति हैं, 1 2 3 4 5 और एक ही आ गया 6। ठीक है, 6 व्यक्ति हैं। जब उत्तर की ओर बैठेंगे, दाएं इधर होगा, बाएं इधर होगा। तो इधर क्या आ गया, बायां आ गया, और ये इधर क्या आ गया, दायां। देखो इसमें क्या है, ए डी के दाएं दूसरे स्थान पर, ए डी के दाएं दूसरे स्थान पर। मान लो डी को यहाँ ले लो, डी के दाएं दूसरे स्थान ये आ गया, ए डी के दाएं दूसरे स्थान पर गया। ठीक है, इसके बाद सी के बाएं तीसरे स्थान पर, सी के बाएं तीसरे स्थान पर कौन है, ए। तो सी कहाँ आएगा, सी इधर आएगा। सी का बायां तीसरा इधर आएगा, सी का दायां इधर है, बायां इधर। तो बायां पहला दूसरा तीसरा। ठीक है, ये पोजीशन हमारी बिल्कुल फिक्स बैठ गई। एक ही बार में देखो फिक्स बैठ गई। हम डी को इधर रखते हैं, वो थोड़ा चेंज करना पड़ता है। हमारी एक बार में पोजीशन बिल्कुल फिक्स बैठ गई। आगे चलो, ई ए का पड़ोसी नहीं है। ठीक है, ई जो है ना ए का पड़ोसी नहीं है, तो देखो ई इधर भी नहीं आने का, इधर भी नहीं आने का, तो ई हमारे यहाँ आएगा। अब क्या बता, बी और एफ के ठीक बीच में कौन बैठे हैं, बी और एफ के। देखो सब चीज़ आ गई, ए से एफ तक की सीरीज हमारी, तो एक इधर बी रख लो या इधर एफ रख लो। इनकी सीरीज फाइनल नहीं है, हम बी भी रख सकते हैं और इधर हम एफ भी रख सकते हैं। मुझे क्या है, बी और एफ के बीच में कौन बैठा है, बी और एफ के बीच में कौन आ गया, ए। तो सभी साथियों ने बताया ऑप्शन ए इसका राइट आंसर। बताएंगे सभी साथी, यहाँ तक बात समझ में आई, यहाँ तक बात समझ में आई नहीं सभी के। देखो इसी तरह से हमें क्वेश्चन करना है और हमें ये ध्यान रखना है कि दिशा किधर है। इसमें कुछ को ऊपर बैठा देगा और किसकी दिशा नीचे भी कर देता है। ठीक है, एग्जामिनर किसी भी तरह से क्वेश्चन दे सकता है, पर हमें क्वेश्चन का बेसिक तरीके ध्यान रखना है बिल्कुल। ठीक है, तो इसी तरह हम अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे। देखो आज का हमारा अगला सवाल है शाम के समय। ठीक है, ध्यान से देखो, शाम के समय 2 व्यक्ति P और Q आमने सामने खड़े होकर बात कर रहे हैं। P की परछाई Q के दाईं ओर है, तो बताना Q का मुख किस दिशा में होगा। तो कोई इस तरह के क्वेश्चन में क्या होगा, 2 व्यक्ति होंगे, वो आमने सामने खड़े होकर बात कर रहे हैं। ठीक है, उसमें एक की परछाई दूसरे के दाईं होगी, तो उसमें बताना किसका मुख किस दिशा में है। इसके 4 ऑप्शन दे रखे हैं, पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण। बताओ किस दिशा में होगा। वो जो साथियों का आंसर आने लगे हैं। तो देखो इस वाले क्वेश्चन कैसे करेंगे। इसका सबसे एक हल्का पैटर्न है, इसमें लगा दो NESW। ठीक है, ये पैटर्न लगाएंगे। क्या बताया इन्होंने, शाम के समय P की परछाई Q के दाईं ओर है। शाम के समय सूरज कहाँ होगा, वेस्ट में होगा, पश्चिम दिशा में, तो किसके है, दाईं ओर। P की परछाई Q के दाईं ओर है, तो इसका दाएं की तरफ चलेंगे, इसके दाएं इधर चलेंगे, इसके दाएं इधर आएगा, तो कौन होगा, इसके अगले कौन होगा, नॉर्थ। क्या आएगी, नॉर्थ। तो इसका मुंह, Q का मुंह किस दिशा में आएगा, नॉर्थ, मतलब उत्तर दिशा। ठीक है, सबसे शॉर्ट मेथड है। जब पूरी क्लास कराऊंगा ना इसकी यूपी पुलिस के एग्जाम के बाद, तो पूरे विस्तार से समझाएंगे इसे। तो देखो ये किसका मुंह आ गया हमारा, Q का पूछा है ना, तो Q का किस दिशा में है, उत्तर दिशा में, नॉर्थ उत्तर दिशा। ठीक है, अगर पूछ लेता इसका पूछता P का, तो P का हमारे इधर आता, P का कौन सी दिशा में आता, साउथ में। ठीक है, देखो इसमें Q की पूछी है ना, तो देखो इसका देखते पैटर्न ये है, और एक अपने घुमा के भी रख लेंगे इस तरह से। ठीक है, तो सबसे हल्का ये वाला है, इसे हम विस्तार से समझाएंगे जब इसकी रीजनिंग की एक स्पेशल क्लास कराएंगे अलग से। ठीक है, अभी तो हमारे प्रैक्टिस सेट चल रहे हैं। तो सभी साथियों की बात समझ में आई, वीडियो को थम्स अप करेंगे और अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। देखो आज का अगला क्वेश्चन है सीरीज वाला।
तो सीरीज बतानो 4 से 16, 8, 64, 12, 256। तो सीरीज क्या हो रही है इसमें? सीरीज हो रही है पहले बढ़ रही, छोटी है, फिर बढ़ गई, फिर घट गई, फिर बढ़ गई, फिर घट रही है, ठीक है। तो अगर इस तरह की सीरीज है अब ना, कभी भी घट रही है बढ़ रही है, तो इसमें क्या बनेंगी? हमारी 2 सीरीजें बनेंगी। देखो इधर आओ, 4 दूनी 8, 8 से 12 आ गए, 4 दूनी 8, 4 तिया 12, 4 चौक 16, 4 पंजे 20। इस वाली सीरीज से हमारा आंसर नहीं आने का, ठीक है। अगली आओ, 16 से 64 गए, 16 से 64 गए तो क्या हुआ इसमें? 16 चौका 64 गुणा 400 ही है, ठीक है। 64 से 256 में गई, इसमें क्या हुई है? गुणा 400 ही है। 64 की गुणा 4 से करेंगे 256 आएगा, ठीक है। इसी तरह से 256 की गुणा इससे करो, 256 की गुणा 4 से करेंगे तो 1024 आएगा। तो देखो इस वाले से बनेगी हमारी सीरीज। आओ, एक छूट के बननी है ना, देखो 16 आ गया, 8 छोड़ दिया 64 पे आ गए, ये छोड़ दिया इस पे आ गए, ये छोड़ दिया इस पे आ गए। इसी तरह 20 छोड़ेंगे अगले पे आएंगे। 1024 की गुणा जब 4 से करेंगे गुणा 4, तो इसका कितना आएगा? 4096, 4096। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर। सभी साथी बताएंगे यहाँ तो बात समझ में आई किस तरह से होया? देखो कुछ नहीं है इसमें, एक जब छोटे बड़े देने लगे ना, पहले संख्या छोटी है फिर बड़ी होगी, फिर छोटी है फिर बड़ी होगी, इस तरह से सीरीज चलने लगे तो हमारी सीरीज इस तरह से चलेगी, एक छोड़ेंगे एक लेंगे, ठीक है, ऐसे नीचे से। तो सभी साथी की बात समझ में आई? वीडियो को थम्स अप करेंगे और अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। तो आज का अगला क्वेश्चन है कथन निष्कर्ष, ठीक है। इसमें दे रखे हैं कथन, दे रखे हैं 3 कथन, इसके 2 निष्कर्ष दे गए हैं। ऑप्शन ना, इसको ऑप्शन लिखो, चलो ऑप्शन लिख लो पहले। ऑप्शन ए है केवल निष्कर्ष 1, ठीक है। ऑप्शन बी है केवल निष्कर्ष 2, दोनों ऑप्शन करता है, ठीक है। ऑप्शन सी है दोनों 1 और 2, दोनों सही, दोनों एक, ये दोनों अनुसरण करते हैं। और ऑप्शन डी है ना ही 1 और ना ही 2, मतलब नो, इनमें से कोई नहीं, ठीक है, मतलब दोनों गलत हैं। बताओ, सभी घड़ियां डायल हैं, सभी डायल फ़ोन हैं, कुछ फ़ोन मोबाइल हैं, ठीक है। तो देखो इसमें क्या होगा, पहले आओ कथन कैसे हमारे, मैंने सबसे पहले बताई थी, हमें देखना है कथन कैसे दोनों पॉजिटिव है, तो निष्कर्ष कैसे बनेगा हमारा? पॉजिटिव बनेगा। पहले वाला कैसा? निगेटिव। तो ऑप्शन हमारा पहला गलत हो गया, पहला निष्कर्ष गलत हो गया। दूसरी बात, कुछ डायल मोबाइल है, डायल कहाँ है? डायल इसमें है और मोबाइल इसमें है, तो इसके लिए एक फ़ोन की एक की वैल्यू 100 होनी चाहिए, पर दोनों की कितनी है? इसकी भी 50 है और इसकी भी 50 है, तो निष्कर्ष हमारे ये वाले भी नहीं बनेगा। समझ में आई सभी साथी को बात? ठीक है, दोनों की वैल्यू कितनी है? दोनों की 50-50 है। अगर इसमें से एक की 100 होती तो हमारा बन जाता है, डायल से हम फोन मोबाइल पर जाते हैं, तो हमारा ये भी गलत है। इसका क्या आएगा? ना ही निष्कर्ष 1 और ना ही 2 अनुसरण करते, मतलब इनमें से कोई नहीं, ठीक है। तो सभी साथी की बात समझ में आई? तो वीडियो को थम्स अप करेंगे और अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो देखो आज का हमारा अगला क्वेश्चन है कैलेंडर वाला, कैलेंडर का क्वेश्चन है। इसमें देखो तारीख दे रखी है 1 जनवरी 2023 को रविवार है, तो 1 जनवरी 2024 का दिन बताना है। तो मुझे उम्मीद है इसका सभी साथी करेंगे, सभी साथी इसका आंसर देंगे। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, कैलेंडर से संबंधित और बहुत ही ईजी क्वेश्चन है, बताएंगे क्या होगा। तो देखो एक चीज़ ध्यान रखो, 2023 सबसे पहले देखो 1 जनवरी से 1 ही जनवरी का पूछा है, केवल साल चेंज है। 2023 और 2024 का बताना हमें। तो देखो सबसे पहले देखो 2023 कैसा हमारा 2023 है। 2023 कैसा वर्ष होगा? साधारण वर्ष होगा। कैसा होगा? साधारण वर्ष, साधारण वर्ष होगा, ठीक है। 2023 कैसा हमारा साधारण वर्ष हो गया। साधारण वर्ष में जो दिन पहले 1 जनवरी को वही दिन 31 दिसंबर को, मान लो 1 जनवरी कौन सा दिन है हमारा? रविवार है, ठीक है। तो हमें बताना है 31 दिसंबर। सबसे पहले हम 31 दिसंबर निकालेंगे। 31 दिसंबर का क्या दिन होगा? 31 दिसंबर की क्या होगा हमारा? रविवार। ये चीज़ ध्यान रखनी है, साधारण वर्ष में जो दिन 1 जनवरी को वही दिन 31 दिसंबर को होगा, ठीक है। अब बताना 1 जनवरी 2024 कहाँ गए हम? 1 जनवरी 2024, तो रविवार के बाद क्या होगा? सोमवार। क्या होगा? सोमवार। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर। सभी साथियों को बात समझ में आई किस तरह से होगा? बहुत ही इजी क्वेश्चन है। देखो इजी तो सभी में है, पर ये क्या है कि हमारी अगर तैयारी अच्छी है तो सब ठीक है, और नहीं है तो भारी तो लगेगा ही। तो देखो इसमें क्या आ गया हमारा, अगर 1 जनवरी
2023 में रविवार है तो 1 जनवरी 2024 के दिन बताना है, ठीक है। तो क्या है हमारा सोमवार, ऑप्शन सी। ज़्यादातर साथियों का आ गया था, बहुत बढ़िया है, अच्छी बात है, सभी का आना चाहिए। तो अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखो अगला क्वेश्चन है ब्लड रिलेशन। इसमें बताना है ए गुणा बी का अर्थ है बी एक ही माँ है। क्वेश्चन बहुत ध्यान से पढ़ना है, ये क्वेश्चन गलत होने के चांस है, 90% गलत होने के चांस होते हैं इस तरह के क्वेश्चन। आगे पढ़ो, ए माइनस बी का अर्थ है ए बी ए का भाई है, बी ए का भाई है, ठीक है। ए प्लस बी का अर्थ है बी ए की बहन है। अगले देखो, ए भाग बी का अर्थ है बी ए का पिता है। तो हमें ये वाला बताना, एम गुणा एन प्लस आर भाग टी, ये है। तो बताना निम्न में से कौन सा सत्य है, मतलब कौन सा सही होगा। 4 जगह, एम आर का पुत्र है, एन टी की चाची है, ठीक है। अगला है एम टी की पोती है और टी एन का पिता है, ये इनमें से कोई नहीं। 5 ऑप्शन दे रखे हैं, इसमें बताओ कौन सा हो सकता है। सभी साथी करेंगे, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बहुत बहुत बढ़िया क्वेश्चन आते हैं इस तरह के। मुझे उम्मीद है कि कर पाएंगे इस क्वेश्चन को। देखो कैसे करना होता है, इधर समझो ये क्वेश्चन कैसे करना होता है। इसमें दे रखा है गुणा वाला उठाओ, एम एन, ए गुणा बी, मतलब बी ए की माँ है तो बी ए की माँ। तो इसमें बताओ हम एम को माँ बनाएंगे या एन को। इसमें एम माँ बनेगी या एन, क्या बनेगा। देखो इसमें एन को माँ बनाएंगे हम, एन माँ है, एन माँ है किसकी, एम की। देखो यहाँ की सीरीज पर चेंज हुई नहीं हुई ये वाली। देखो इधर ए गुणा बी का अर्थ है बी ए की माँ है, इसी तरह लो एम गुणा एन का अर्थ है एन एम की माँ है, एन माँ है एम की। तो इसलिए तो कही थी मैं सवाल ध्यान से पढ़ना है, ठीक है। आगे आओ, एन प्लस आर, प्लस ये आएगा ए बी की बहन है, बी ए की बहन है, सॉरी बी ए की बहन है। तो आर बहन है किसकी, एन की। आर बहन है, आर बहन होगी किसकी, एन की। अब आर भाग टी, भाग का मतलब है बी ए का पिता है, तो मतलब इसमें क्या आएगा, टी आर का पिता है। टी कौन है, टी पिता है किसका, आर का। अब इसमें बताना निम्न में से कौन सा सत्य है। एम आर का पुत्र है, एम आर का पुत्र है, नहीं गलत है, सही है पहला ऑप्शन गलत। अगले पाओ, टी एन की चाची है, एन टी की चाची है, एन एन टी की चाची है, नहीं ये भी गलत हो गया, ठीक है। सभी साथी समझेंगे बहुत अच्छी तरह। अगले पाओ, एम टी की पोती है, एम टी की पोती है, एम टी की पोती, नहीं बता सकते हम इसे भी, ठीक है, ये भी गलत हो गया। अगले पाओ, टी एन का पिता है, टी एन का पिता है। देखो जब ये दोनों बहने बहने हैं, क्योंकि आर एन की बहनी तो आर का पिता है तो इसका पिता भी हो गया, तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर। सही साथी बात समझ में आई, कैसा है ये। देखो और सीरीज अगर इस तरह से चेंज है ना, ए गुणा बी का अर्थ है बी ए की माँ है, तो इस वाले का अर्थ हम इससे निकालेंगे, ऐसे नहीं कि इसे इससे बना दे मैं, क्वेश्चन गलत हो जाएगा, ध्यान रखना है। ए गुणा बी का अर्थ है बी ए की माँ है, तो हम एन को माँ बनाएंगे एम की। एम को माँ अगर एन की बनाई तो क्वेश्चन गलत हो जाएगा। एम कैसे, अगर एम बना दिया हमने इस तरह से तो क्वेश्चन हमारा गलत हो जाएगा। इस तरह से बनाना है, एन को माँ बनाना है, एम को उसके पुत्र या पुत्री जो भी है, ठीक है, इसमें निर्धारित नहीं किया गया। तो सभी साथी बताएंगे, बात समझ में आई, कैसा क्वेश्चन लगा सभी कमेंट में बताएंगे, और वीडियो को थम्स अप करेंगे और अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। देखो वाला क्वेश्चन है ब्लड रिलेशन का, ये भी तो देखो इसमें क्या है, ए गुणा बी का अर्थ है ए बी का भाई है, ठीक है। अगला है ए माइनस बी का अर्थ है ए बी की माँ है, ए प्लस बी का अर्थ है ए बी का पिता है। अगला आओ, ए भाग बी का अर्थ है ए बी की बहन है, ठीक है। तो इसमें बताना है एम जे का मामा है, इसमें बताना एम जे का मामा, तो निम्न में से कौन सा सही है, मतलब कौन सी से बन सकता है कि एम जे का मामा, ठीक है। बनाओ करो। देखो इसकी एक चीज़ ध्यान से सुनो, इसमें देखो एम जे का मामा है, एम जे का मामा, तो एम क्या होगा, पुरुष। तो इसमें से सबसे पहले वो चीज़ काटा करो इस क्वेश्चन को हल करने के लिए, कम जैसे कि कम से कम, अगर जहाँ एम महिला आ रही है उस क्वेश्चन को छोड़ दो, वो तो गलत होगा, क्योंकि एम क्या हमें पुरुष बनाना है। तो इसमें से वो ऑप्शन उठाओ जिसमें एम पुरुष बने, ठीक है। तो देखो कैसे होगा, सभी साथी करेंगे इस क्वेश्चन को। पहला ऑप्शन उठाओ, इसका सबसे पहला जे गुणा पी, जे गुणा पी, गुणा ये आएगा ए गुणा बी, ए बी का भाई है, तो जे भाई है किसका, पी का, माइनस में आओ ए बी की माँ है, तो पी कौन होगी, माँ होगी किसकी, एम की। ये तो गलत हो गया, ये तो जे मामा हो गया एम का, तो ऑप्शन पहला गलत हो गया, ठीक है। इसी तरह अगले पे आओ, दूसरा चेक करके देखो,
जे गुणा एम गुणा जे, एम गुणा जे। ए बी का भाई है तो एम भाई हो गया किसका, जे का, एम जे का भाई है, माइनस माइनस ए बी की माँ है तो जे किसकी माँ है, टी की, जे माँ है, जे माँ है किसकी, टी की। अब तो ये टी का मामा हो रहा है तो इसमें बताना हमें जे का मामा। तो जगह ऐसा विकल्प ढूंढो जहाँ टी की जगह जे हो, टी की जगह जे, माइनस चिन्ह बराबर है। देखो ये दोनों ऑप्शन बी और सी, देखो ये हो सकता है, ये वाला ऑप्शन बी हो सकता है क्योंकि देखो शब्द वही है और चिन्ह क्या है, चेंज है, चिन्ह चेंज न, चिन्ह वही है और शब्द चेंज है हमारे। तो देखो डी को चेक करो, इसे छोड़ो अभी, डी को चेक करके देखो सबसे पहले, एम गुणा टी माइनस जे, एम गुणा टी। ए बी का भाई है मतलब एम भाई है किसका, टी का, और टी माँ है किसकी, जे की, टी माँ है किसकी, जे की। अब हो गया ना, जे हो गया, एम हो गया जे का मामा, समझ में आई सभी के, एम मामा है किसका, जे का। तो बताना एम जे का मामा जिनमें से कौन सा सही है, तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर। सभी साथी बात समझ में आई। देखो इस तरह से क्वेश्चन करें, समय बचाना, हमें कुछ नहीं करना, सबसे ज़्यादा समय बचाना है, ठीक है। बहुत सारे क्वेश्चन होंगे, लगभग 55 क्वेश्चन आएंगे रीजनिंग के, यूपी पुलिस में 55 क्वेश्चन रीजनिंग आएंगे। अगर एक क्वेश्चन को लेकर बैठे रहोगे तो टाइम आउट हो जाएगा और एग्जाम हो ही नहीं पाएगा। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर। इसी तरह हम अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे। अगला क्वेश्चन है 6:10 पर बताना कितने डिग्री का कोण बनेगा। 6:10 पर दोनों सुइयों के बीच कितने डिग्री का कोण बनेगा। सभी साथी करेंगे इस क्वेश्चन को। देखो मेरे पास एक कमेंट आई, कुछ कमेंट कर रहे हैं मेरे पास उल्टे सीधे, क्योंकि मेरा नया चैनल है तो कुछ थोड़े जलन वाली बात भी हो गया है, तो उल्टे सीधे कमेंट आ रहे हैं कुछ। तो इस तरह कमेंट न करें, कोई इस तरह के कमेंट देख के कोई वो नहीं समझे कुछ। जिसे कर रहा करने दो, उसके मन है, इसे जैसे खुशी मिल रही है, इसमें कोई दिक्कत ना है, जिसको जैसे अच्छा लगे। तो देखो हम 6:10 पर बताएंगे 125 डिग्री कोण। तो यार तुझे अच्छा लग रहा है तो पढ़, नहीं लग रहा है तो मत पढ़, कमेंट तो मत कर ना इधर उधर। तो देखो 6:10 पर बताना। देखो सब में छोड़ तरीका, 6:10 का 6 2 6 में 2 गए, 4 बचे, 4 की गुणा 30 से करो, 4 3 12, कितना आ गया 120। इसमें कोई प्लस 5 कर दो, कितना आ गया 125। इसमें बनेगा 125 डिग्री का कोण, 125 डिग्री का कोण बनेगा। सभी साथी बात समझ में आई। इसका दूसरा फॉर्मूला मैंने उस दिन बताया था, इसका दूसरा फॉर्मूला लिख लो, मैं इधर लिख रहा हूँ, 30 गुणा 11/2। ये लगाओगे तो ये भी आएगा, तब भी इससे आएगा। ये बहुत हल्का है, इसे हम विस्तार से बताएंगे किसी दिन। तो सभी साथी बात समझ में आई। वीडियो को थम्स अप करेंगे और अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। तो देखो अगला सवाल है हमारा, 222 से 30 बना है, इसी प्रकार 525 से बताना है क्या बनेगा। 222 से 30 बना है, 525 से बताना है क्या बनेगा। बहुत बढ़िया सीरीज का सवाल है, सभी साथी करेंगे इसे। सवाल को जब तक करो, जब तक पेन चलाओ, जब तक उसका आंसर नहीं आ जाए। देखो रीजनिंग क्या मांगे, कम से कम पेन चलाओ। तो तुम सोच रहे हो 222 से 30 आ गया, पता नहीं कैसा है, कुछ गुणा ना हो रही, भाग ना हो रही, घट ना रिया, तो ऐसे इसमें से नहीं आने का। तो बहुत से तुक्का मार देंगे, बहुत से छोड़ चले आएंगे। तो देखो क्या करना है इसमें, समझो 2 और 2 दूनी 4, 2 इनके आपस में गुणा कर लो, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 तिया 6। गलत है, गुणा नहीं, आपस में जोड़ो इन्हें, 2 + 2 + 2 कितना हो गया 6। 6 की गुणा 5 से कर दी तो कितना आ गया 30। सभी साथी बात समझ में आई, ठीक है। इसी तरह 5 2 5 कितना है, 5 + 2 + 5 बराबर कितना हो गया 12 गुणा 5, 12 पंजे 60, ऑप्शन सी। और सभी साथी कह रहे होंगे कि हाँ सर अच्छा समझ में आ गई, ठीक है, समझ में आई हो। देखो इसी तरह से करने हैं हमें, इन्हें आपस में जोड़ो, गुणा 5 से कर दो 30 आ गई, इन्हें आपस में जोड़ो, इसकी भी गुणा 5 से कर दो 60 आएगा। समझ में आई सभी साथियों के बाद। इसी तरह अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। देखो अगला हमारा सवाल है, सबसे अलग बताना इसमें कौन सा मिलेगा, भोपाल, रांची, लखनऊ और बिलासपुर, ठीक है। तो इसमें बताओ सबसे अलग कौन सा होगा। मुझे उम्मीद है इसके सभी साथी आंसर देंगे बहुत ही अच्छी तरह। देखो इसमें क्या है, भोपाल, भोपाल क्या है, राजधानी है भोपाल भी, रांची राजधानी है, लखनऊ भी राजधानी, पर ये राजधानी, ये कहाँ की राजधानी, भोपाल, मध्य प्रदेश की, रांची झारखंड की,
सॉरी उसकी लखनऊ है उत्तर प्रदेश की। तो मैं झारखंड की रांची है, ठीक है। तो ये क्या है हमारे बिलासपुर, बिलासपुर एक अलग है। तो देखो इस तरह के क्वेश्चन बनेंगे, पूछ लेगा निम्न में से कौन सा अलग है। इसमें दे देता 3 सिटियों का नाम दे देता और एक दे देता राजधानी दे देता कोई सी भी, ठीक है। इस तरह से आएगा। तो सभी साथियों ने इसका आंसर दिया होगा बहुत अच्छी तरह से, मुझे उम्मीद है। बिलासपुर हमारे ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। तो हम अगले क्वेश्चन को पढ़ेंगे। देखो अगला क्वेश्चन जो हमारा बहुत ही बढ़िया और एकदम दमदार क्वेश्चन होगा। अगला क्वेश्चन आएगा हमारे, चलो करते हैं अगला क्वेश्चन। देखो अगला क्वेश्चन हमारा, एक घड़ी में 9 बज रहे हैं, ठीक है। 9 बज रहे हैं तो मिनट वाली सुई उत्तर पश्चिम दिशा की ओर है। तो बताना हमें घंटे वाली सुई, घंटे की सुई किस दिशा में होगी, दक्षिण पश्चिम या उत्तर पश्चिम, ठीक है। इस क्वेश्चन को करो, मैं इतना पानी पीता हूँ। करेंगे सभी साथ इस क्वेश्चन को। इसमें क्या होगा, इसमें सबसे पहले घड़ी बनाओ एक, और उसके घड़ी के मिनट सुई दर्शाने के बाद उसमें दिशा रखो, क्योंकि मिनट की सुई पहुँचानी है हमें उत्तर पश्चिम दिशा में। मिनट की सुई कहाँ होनी चाहिए हमारी, उत्तर पश्चिम दिशा में होनी चाहिए। तो हमारी घंटे की सुई अपना आ जाएगी किस दिशा में होगी। कॉन्सेप्ट बता दिया मैंने किस तरीके से होगा। करेंगे सभी साथी। घड़ी बनाओ सबसे पहले एक घड़ी बनाओ। पानी पीते रहे करो, गर्मी बहुत हो रही है, एनर्जी बनी रहेगी। सबसे पहले घड़ी बनाएंगे एक, ठीक है। थोड़ी चलिए आइए, कोई दिक्कत ना। इसमें 12, 3, 6, 9 कितने बज रहे हैं, 9 बज रहे हैं घड़ी में, 9 बज रहे हैं, ठीक है। तो 9 पे मिनट वाली सुई यहाँ होगी और घंटे वाली सुई हमारे यहाँ होगी, ठीक है। तो इस वाली दिशा को देखो क्या बताया इन्होंने, इस वाली दिशा को क्या बताया है। देखो इसमें क्या करेंगे, सबसे पहले इसमें हम 4 दिशा बना लेंगे। 4 दिशा, ये आ गई, ये आ गई, और एक हमारी मेन दिशा जो आएंगी वो ये आएंगी। थोड़ा इन्हें बड़ा करेंगे ध्यान रखने के लिए। ये कौन सी दिशा बताई हमारी, उत्तर पश्चिम, उत्तर पश्चिम, ठीक है। उत्तर पश्चिम है इधर, तो इसकी इधर कौन सी दिशा होगी, उत्तर पश्चिम की इधर कौन सी होगी, उत्तर। उत्तर की इधर उत्तर पूरब, तो यहाँ कौन सी होगी हमारी पूरब दिशा। पूरब के विपरीत पश्चिम दिशा, इधर उत्तर है तो इधर क्या आएगी हमारी दक्षिण दिशा। अब देखो दक्षिण, ये दक्षिण आ गई, पश्चिम है, तो ये कौन सी दिशा होगी हमारी दक्षिण पश्चिम। तो इसका 9 बजे घंटे वाली सुई बुझी कहाँ आएगी हमारी दक्षिण पश्चिम, दक्षिण पश्चिम। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर। बताएंगे सभी साथी, बात समझ में आई यहाँ तक, कैसा है ये दक्षिण पश्चिम, इसका राइट आंसर है दक्षिण पश्चिम, ठीक है। देखो जब उत्तर पश्चिम ये बताइए, उत्तर पश्चिम से जब हम राइट चलेंगे तो कौन सी दिशा आएगी हमारी उत्तर आएगी, उससे राइट चलेंगे तो उत्तर पूर्व आएगी, और चलेंगे तो पूर्व आएगी। तो ये कौन सी होगी हमारी दक्षिण पूर्व। देखो घड़ी कभी भी अगर इस तरह का सवाल करो तो घड़ी को मत घुमाना, कभी तुम सोचो इस तरह से बना दे, मैं ऐसे करा, ये वाली बनाई, इधर क्या आएगी हमारी पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण। और तो इन्होंने क्या कही है उत्तर पश्चिम। तो यहाँ उत्तर और पश्चिम, इधर उत्तर पश्चिम बनाओगे तो 12 बजे तुम्हें इधर रखने पड़ेगा। घड़ी में 12 यहाँ आएगा, इधर और कुछ आएगा तो चेंज जाएगी। कभी भी घड़ी को नहीं घुमाना, केवल हम दिशा को घुमाएंगे। दिशा को घुमाएंगे तो हमारा क्वेश्चन जल्दी भी होगा और समझ में भी आएगा। एक चीज़ और ध्यान रखनी इसमें, देखो पूरे 12 बजे मिनट की सुई उत्तर पश्चिम में डबल दिशा पे ही, तो हमेशा ध्यान रखना पूरे 9 बजे भी देखो सुई का कोण क्या बनना है 90 डिग्री का आकार का, ये कोण बनना है 270, ठीक है। तो इसमें क्या आएगा, इधर भी डबल ही दिशा आएगी। तो ऑप्शन ए और बी तो डायरेक्ट काट दियो, ऐसे नहीं कि इसमें लगा दो कभी इन दोनों में देख के। जब इधर डबल दिशा है तो इधर भी डबल दिशा है, क्योंकि इन दोनों के बीच में कितनी दूरी होगी 90 डिग्री की दूरी। 45 डिग्री की होती इधर को या इधर को, तो हमारी सिंगल दिशा आ सकती है कोई सी भी, ठीक है। 12 और 9 के बीच में कितनी डिग्री की दूरी है 90 डिग्री की, ठीक है। तो हमारा क्या आएगा ऑप्शन सी इसका राइट आंसर। तो सभी साथियों को बात समझ में आई। वीडियो को थम्स अप करेंगे और अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। जो अगला क्वेश्चन है, यदि दक्षिण दिशा को पूर्व दिशा
तथा पश्चिम दिशा को दक्षिण दिशा, और यही क्रम चल रहा आगे भी। तो बतानी है पूरब दिशा को क्या कहेंगे, पूरब दिशा को क्या कहेंगे। तो देखो इसमें क्या करना है, इसमें सबसे पहले पैटर्न लगाओ NESW, सबसे छोटा पैटर्न है, बहुत इजी तरीके से सवाल हो जाएंगे इससे। कोई सा भी क्वेश्चन ले लो इसमें आएगा दक्षिण पूर्व, दक्षिण, दक्षिण कौन सी होगी हमारी, साउथ होगी। साउथ को क्या गया, पूर्व, पीछे आ गए, इसके लेफ्ट में आ गए, ठीक है। और क्या है, पश्चिम को दक्षिण, पश्चिम दिशा, पश्चिम दिशा है, इसे क्या गया, दक्षिण। ये आ गई इस वाली दिशा से ये आ गए। तो इसमें क्या बताना है, पूरब दिशा क्या होगी। तो पूरब से कहाँ जाएंगे हम, नॉर्थ पे। देखो सबसे कहाँ चले हम, साउथ से लेफ्ट पे गए, क्या आ गई हमारी, ईस्ट। वेस्ट से लेफ्ट गए, साउथ आ गई। और हमें क्या बतानी है, ईस्ट से बतानी है कौन सी दिशा होगी, ईस्ट को कौन सी दिशा कहेंगे। तो ईस्ट का क्या आएगा, नॉर्थ, मतलब उत्तर दिशा। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर। बताएंगे सभी साथी बात सुन भाई, इस वाले पैटर्न से करो, बहुत अच्छा पैटर्न है, ठीक है। तो वीडियो थम्स अप करेंगे, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। देखो अगला क्वेश्चन है, यदि पी क्यू के दक्षिण में है, पी क्यू के दक्षिण में है और क्यू आर के पश्चिम में है, तो बताना पी से आर किस दिशा में होगा, पी से आर की दिशा बतानी है। करेंगे सभी साथ इस क्वेश्चन को। देखो इसको ऑप्शन दे रखे हैं, उत्तर दिशा, पूर्व, उत्तर पूर्व, दक्षिण पश्चिम, ठीक है। करेंगे सभी से। देखो क्या करना है, पी क्यू के दक्षिण में है, पी जो है ना कहाँ है, दक्षिण में, किसके, पी दक्षिण में है, किसके, क्यू के। तो क्यू इसके ऊपर होगा, पी क्यू के दक्षिण में है और क्यू आर के पश्चिम में, क्यू जो है ना आर के पश्चिम में है। तो आर इधर होगा, जिसके पश्चिम इधर होगा, आर के पश्चिम में। तो बताना है, तो पी से आर की किस दिशा, पी से आर किस दिशा में है, पी से आर की दिशा बतानी, ये वाली, ये मूल बिंदु से इससे ये वाली दिशा बतानी है। सभी साथी बताएंगे ये दिशा कौन सी होगी, बताएंगे कौन सी होगी, उत्तर पूर्व, उत्तर पूर्व। देखिए ध्यान रखो, ये कहाँ गए, ऊपर गए तीर का निशान, कहाँ गए, सबसे ऊपर दिशा होगी उत्तर, कहाँ गया, राइट, इधर क्या होगी, पूर्व। तो क्या आएगी हमारी, है उत्तर पूर्व। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर। सभी साथी की बात समझ में आई, ठीक है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। देखो अगला क्वेश्चन हमारा 6 से 252, ठीक है। 4 से बताना क्या बनेगा इसी प्रकार, जैसे 6 का संबंध 252 से, 4 का संबंध किससे होगा, 150, 80, 125, ये 100। करेंगे सभी साथी, क्या होगा इसका, करो। देखो इसमें क्या हुआ है, 6 से 225 बना है, 6 से 252, 6 से कितना बना है, 252। तो देखो क्या हुआ है इसमें, 6 है, 6 का क्यूब करो, 6 का क्यूब कितना आएगा, 216, ठीक है। फिर 6 का स्क्वायर करो, 6 का वर्ग कितना आएगा, 36, 36 से जोड़ो 5 और 1, 216 आएगा, 216, ठीक है। 6 से 12 का 2 हासिल लगा, 3 और 1 4, 5 और 2, क्या सीरीज आई। देखो इस वाली संख्या का पहले घन करो फिर स्क्वायर करो, ठीक है। दोनों को आपस में जोड़ दें, इसी 4 चौक 16 और 4 का घन कितना आएगा, 64, 16 और 64 में जोड़ेंगे कितना आएगा हमारा, 80। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर। बताएंगे सभी साथी बात समझ में आई। करने से पहले देखो कि भारी क्वेश्चन है, बाद में करेंगे ये तो बहुत हल्का निकला। देखो सभी क्वेश्चन हल्कों में इसी तरह से, ठीक है। तो अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। तो अगला क्वेश्चन इसमें बताना है त्रिभुजों की संख्या, इसमें बतानी है कितने त्रिभुज होंगे, 60, 54, 60, 50, 54, 48, ठीक है। तो देखो इस वाले क्वेश्चन को कैसे करेंगे, इसे कैसे करेंगे, इसे कैसे करेंगे। देखो एक तीर का निशान ये है, इसमें एक ये गया और एक ये गया, ठीक है। तो इसे कैसे करेंगे, देखो इसमें सबसे पहले काउंटिंग कर लो इसकी, 1 2 3 4 5 और ऊपर को ये 6 और एक ये 7, सबसे इजी तरीका। तो सबसे पहले क्या करेंगे, इसे 1 + 2 + 3 + 4 + 5, 5 तक आ गए, ठीक है। इन जोड़ेंगे 5 10 15, कितने हो गए, 15। अब चलो एक संख्या छोड़ो, अगली ले आओ, 2 3 4 5 + 6, इसे जोड़ो कितना आ गया,
7 दूनी 14, 6 आएगा, ये 6 आएगा। ठीक है, तो कितना आ गया इसका 20, ये जोड़ेंगे 20 आएगा। 6 4 10, 15 5 20। इसी तरह से एक छोड़ो, अगली लगो। 3 4 5 6 7, केवल हमें 7 तक चलना है। क्या यहाँ तक है, क्योंकि 7 तक है। ठीक है, इसे जोड़ेंगे कितना आ गया 3 4 5 6 7, 7 दूनी 7, 7 दूनी 14, 14 और 6 20 5 25, कितना आ गया 25 आया है। देखो ये कितना हो गया हमारा 25। ठीक है, तब इन्हें सबको जोड़ लो आपस में। सबको जोड़ेंगे कितना आ गया 60। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। इस वाली आकृति में कितने त्रिभुज है 60 त्रिभुज। सभी साथी बात समझ में आई। इसी तरह अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। देखो अगला क्वेश्चन है, एक घन को 125 बराबर घनों में काटा है। ठीक है, एक घन है, इसे 125 बराबर भागों में काटा है। तो निकालना एक सतह रंगों के घनों की संख्या बतानी है। 16 32 27 54। ठीक है, तो देखो इसे कैसे करेंगे। एक सतह केवल जिसकी केवल एक सतह रंगी हुई है, इसमें क्या करेंगे 125। सबसे पहले इसमें n का मान निकालो, n का मान निकालो। 125 किसका वर्ग होगा, 125 होगा हमारा n बराबर 5। 125 किसका वर्ग है 5 का। ठीक है, n का मान हमारा 5 आ गया, n का मान 5 आ गया। एक सतह वाला फॉर्मूला है, इसके लिए हमें फॉर्मूला याद होना चाहिए। इसका 6n-2 ये इसका फॉर्मूला है। ठीक है, तो इसमें करेंगे देखो 6 ब्रैकेट में n का मान कितना आया है 5 - 2, ये आ गया 6 गुणा 5 में से 2 गए, 5 में से 2 जाएंगे हमारे 3 बचेंगे। इसका करो 6 गुणा 6 3 3 9, 9 छक्का कितना आ गया अब हमारा ये 54। तो एक सतह रंगों की संख्या कितनी है 54। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर। सभी साथी बताएंगे कमेंट में किस किस का आ गया था ये वाला। सभी साथी बताएंगे किस किस का आ गया था 54 बताएंगे। तो बताएंगे सभी साथी, यहाँ तक बात समझ में आई। देखो बहुत ध्यान से पढ़ो, हमारा फोकस केवल क्वेश्चन की ओर होना चाहिए। इसमें फॉर्मूला रखो, n का मान हमारा 5 आया है, 5 में से 2 गए 3 बचे, 3 का स्क्वायर 9 आ गया। 6 की गुणा 9 से करेंगे तो 9 छक्का 54। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर। ठीक है, इसी तरह हम आज के अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। जो अगला क्वेश्चन है, कौन सा वर्ष 2024 के समान होगा। मतलब जैसा कैलेंडर 2024 का है ऐसा कैलेंडर किस वर्ष का होगा। 2030, 2035, 2052 या 2048, बताओ कौन सा होगा। सभी साथी बताएंगे इस क्वेश्चन को। कैलेंडर का सबसे फेमस क्वेश्चन है। इस तरह क्वेश्चन आएंगे 2024। हमें सबसे पहले देखो इसमें क्या पहचानना होगा। सबसे पहले पहचानना होगा ये लीप वर्ष है साधारण वर्ष है। लीप वर्ष है या साधारण वर्ष है। कैसा आए 2024 लीप वर्ष है। लीप वर्ष में क्या जोड़ेंगे, बहुत से साथी 11 जोड़ रहे हैं इसमें 11। ऑप्शन बी गलत है ये। 2035 नहीं आने, किसका आएगा 2052। 2052 इसका राइट आंसर है। कैसे आएगा 2052, 2024 है कितना है 2024, इसमें को 28 जोड़ो, 2024 में 28 जोड़ोगे कितना आएगा 2052। जैसा कैलेंडर 2024 का वही सेम तारीख दिन हर चीज़ सेम कौन सी होगी 2052 के कैलेंडर में होगी, 2052 के कैलेंडर में। ठीक है, पूरा 52 का कैलेंडर इसकी जैसी होगा। देखो ये भी एक लीप वर्ष है और ये भी लीप वर्ष है। ध्यान रखना लीप वर्ष का कैलेंडर लीप वर्ष के जैसा समान होगा, नहीं तो 28 तारीख से समान हो गए हैं। बात समझ में आई हो तो वीडियो को थम्स अप करें और अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ेंगे। देखो अगला क्वेश्चन है पासे का। इसमें बताना, देखो 3 पासे दे रखे हैं, 2 पूरे हैं, एक इसमें छोटा हुआ। इसमें बताना क्वेश्चन मार्क की जगह क्या होगा। पासे का सवाल है, पासे का सवाल है, इसमें बताएंगे क्या होगा। बताओ 1 3 5 6 2 पासे दे रखे हैं, इसमें बताना क्या होगा। बताओ बताएं कि पासे का क्वेश्चन बहुत हल्कों में है, इसे करो तो जाने। देखो ये कैसे होगा, इसमें से 2 पासे पूरे हैं, ये दोनों पासे उठाओ। देखो 2 और 4 है, 2 और 4 इसमें भी है, तो बहुत से साथी 6 लगा रहे हैं। 6 एकदम गलत है, 6 नहीं आने का इसमें, 6 नहीं आने का। इसमें क्या आएगा देखो ये बताएंगे। 6 आएगा तो कब आएगा 6, वही बताएंगे, सब चीज़ बताएंगे।
इसमें देखो 2 पास उठाओ दोनों, इसमें क्या कॉमन है, 2 कॉमन है दोनों में, 2 पहले पास में दूसरे पास में, 2 के बाद 3 1, 2 के बाद 4 6, तो 2 के विपरीत क्या आएगा, एक चीज़ बची हमारी 5, ठीक है, क्या आ गया, ये आ गया हमारा सही। तो 2 के विपरीत क्या आ गया 5, 2 हटा दो। इसमें क्या दे रखा है, अब इसमें ये देखो इन दोनों पासों पे आओ, 2 4 इसमें है, 2 4 इसमें है, 2 से 4 कहाँ चले, 2 से 4 कहाँ है, इस वाली दिशा में लेफ्ट, और यहाँ 2 से 4 कहाँ गए, राइट दिशा में सीधे। ये कहा कि क्लॉकवाइज आ गई, ये एंटी क्लॉकवाइज आएगी। अगर ये भी जैसे मान लो 2 से इधर को 4 आए और यहाँ भी 2 से 4 आते हैं तो हमारा 6 आता। तो अब इसमें क्या आएगा, जो 6 के विपरीत है, 6 के विपरीत क्या 1, तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर, इसमें क्या आएगा 1। सभी साथी बात समझ भाई। देखो 2 से 4 कहाँ है, एंटी क्लॉकवाइज दिशा में, और यहाँ 2 से 4 क्या है, क्लॉकवाइज दिशा में। तो यह बदल जाएगा, पास से कैसे हो गया, चेंज हो गया, ठीक है। तो इसमें क्या आएगा, जो चीज़ 6 के विपरीत है, 6 के विपरीत क्या है 1, तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर, ठीक है। इसी तरह करेंगे, किसी दिन इसकी क्लास पूरी कराएंगे एक। देखो एक चीज़ और, यूपी पुलिस का एग्ज़ाम जैसे ख़त्म हो जाएगा तो हमारी रीजनिंग की रेगुलर क्लास चलेगी और चैप्टर बाई चैप्टर चलेगी। तो हमारा सबसे पहले चैप्टर कराएंगे कोई सा भी, तो उसमें कराएंगे, तो इसके लिए तैयार रहें सब जने। तो हमारी पहली वो क्लास रहेगी लगभग सितंबर के महीने से स्टार्ट होएगी, पहली सप्ताह से, सितंबर के पहले वीक में हमारी रीजनिंग की क्लास चलेंगी, ठीक है। तो सभी तैयारी करें अच्छे से और सभी को बताएं, अपने दोस्तों में शेयर करें। तो अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन है 9:25 सही 2/7 हो रहे हैं, तो बताना दर्पण में क्या समय होगा। ये 3 ऑप्शन दे रखे हैं, 2:34 सही 5/7, 3:34 सही 7/5, 2:45 सही 3/7, अगला 3:55। तो देखो इसके ऑप्शन काटो सबसे पहले। देखो कभी भी अगर इस तरह की फॉर्म में है ना, तो एक समय इस तरह से नहीं आने का पूरा, एक ऑप्शन कट गया। अगर बटे में 7 है तो यहाँ भी बटे में 7 ही आएगा, इधर बटे में 5 है, एक कट गया। हमारे 2 ऑप्शन बचे ए और सी, इन्हें चेक करना है। तो कैसे करेंगे, देखो 9:25, दर्पण में मैंने बताई थी कितने में घटाना, 11:60 में से, इसे कितने में घटाएंगे 11:60। अगर इस तरह से है तो इसे कितने में घटाएंगे, 11:59 + 1, इसमें से घटाना हमें, ठीक है। तो कितना आएगा 9 और 25 और इसकी वजह 2/7। तो इसे कैसे करेंगे, मैं गया 4, 5 में से 2 गया 7, या कि 5 में 2 गए 3 आ गया, 5 में से 2 गया 3। इसे कैसे सोल्व करेंगे, इसे कैसे सोल्व करेंगे, एक है कितना है -2/7, तो इसके बटे में भी 1 मान लो, तो कितने 7 ही करना, 7 - 2 बटे में क्या आ गया 7, 7 में से 2 गया 5/7, तो इसका कितना आएगा 5/7। 2:34 7 5 2:34 सही 5/7, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर, सी भी कट गया। सभी साथी बात समझ भाई, कैसे कर रहे हैं, देखो इस तरह से रखो, 25 में से घटाओ 59 में, इसे पूरा मत मानो, 11:60 मत मानो, इसे 11:59 + 1, इस तरह से करेंगे। और बटे में मिनट दे रखे हैं हमें, ठीक है। तो अगर क्वेश्चन अच्छा लगा हो तो वीडियो को थम्स अप करेंगे और अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। तो देखो अगला क्वेश्चन है, RA का भाई है, ब्लड रिलेशन का है, RA का भाई है, ST की बहन है, ठीक है। AS का बेटा है, तो RT से कैसे संबंधित है, RT से कैसे संबंधित, मतलब R कौन लगता है T का। तो ये कैसे करेंगे, RA का भाई है, RA का भाई है, R भाई हो गया किसका, A का हमें नहीं पता अभी। ST की बहन है, ST की बहन है, इसे छोड़ो आगे बढ़ो, ST नहीं है ना इसमें, आगे बढ़ो। AS का बेटा है, A कौन है, बेटा है किसका, S का, ठीक है। अब आप पीछे ST की बहन है, S बहन है, S1 की बहन किसकी, T की। अब पूछा RT से कैसे संबंधित है, R कौन हो गया, T का बहन हो गई, बहन के बच्चे कौन हो गए, भांजा, तो R कौन है, भांजा, ऑप्शन डी। सभी साथियों को ऑप्शन डी आया होगा, इसका इतना हार्ड सवाल नहीं है। तो इसी तरह से देखो हमें क्वेश्चन की ओर फोकस करना है, बहुत अच्छे से क्वेश्चन करने हैं। देखो आज का हमारी लास्ट क्वेश्चन है, हम इसी तरह से लगे रहेंगे तैयारी में अपनी, और बहुत अच्छी तरीके से तैयारी करनी है। कल हम एक नए प्रैक्टिस सेट लेकर आएंगे, इसी तरह हमारे प्रैक्टिस सेट चलते रहेंगे। तो बस आज के लिए बस इतना ही, मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय हिंद, नमस्कार।
बंद कर।